अम्बाहा एसडीएम विनोद सिंह, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डी.एस. राजपूत, डॉक्टर आर्य एवं अन्य स्टाफ सभी ने कोरोना मरीज ब्रिजेश श्रीवास निवासी बारेकापुरा को डिस्चार्ज किया। तब सभी स्टाफ ने तालियां बजाकर स्वागत किया। आनंद क्लब से सुधीर आचार्य ने भी किट देकर स्वागत किया। अम्बाहा के एक समाज सेवा में तत्परता से काम करने समाज सेवी कल्लू शर्मा ने हॉस्पिटल को सैनिटाइज मशीन भेंट की है और उन्होंने बताया कि वह सभी विभागों में मशीन पहुँचा रहे हैं। भाई, आपका नाम? राजनिशात शर्मा। अच्छा, ये मशीन आप वितरित कर रहे हैं जी हॉस्पिटल में या और अन्य जगह पे भी? सब जगह, थाने में थी, जेल पर भी थी और हॉस्पिटल में भी। अच्छा, नगर पालिका? नगर पालिका नहीं, नगर पालिका में भी देंगे। दी हैं? नहीं दी, नहीं देंगे। अच्छा, वैसे नगर पालिका में तो मशीन है, फिर भी देंगे हम अपनी तरफ से। अच्छा, आचार्य जी, आप आनंद क्लब से हैं तो आप कुछ बताएं आज कोरोना के बारे में। क्या आप अपने 1-2 महीने होने को आ रहे हैं, तो आपने क्या क्या कहाँ सेवाएं दी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ मैं। कोरोना लगातार बढ़ रहा है और हमारे अम्बाहा पोरसा अंचल में, दिमनी अंचल में भी कुछ मरीज निकले हैं पॉजिटिव। कुछ की जांच रिपोर्ट गई है। चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से और प्रशासन इसकी रोकथाम के लिए, जागरूकता के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी में हमारा आचार्य आनंद क्लब और तमाम नगर की संस्थाएं लोगों तक खाद्य सामग्री और विभिन्न सामग्रियां उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। हम इसी में कर रहे हैं। आज शासकीय अस्पताल से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होके जा रहा है। आज उसको समझाइश देने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और अभी 15 दिन और क्वारंटाइन रहे, तो आज उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। मैंने एक चीज़ और देखी थी आचार्य जी, आपकी तरफ से आपने जो गल्ला वाले किसान थे, गल्ला बेचने आ रहे थे, उनको आपने शरबत भी पिलाया था। जो भी आ रहे हैं उनको नींबू पानी पिलाने की कोशिश है। वो नींबू पानी अच्छा ही रहता है स्वास्थ्य के लिए और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो वो जल आपूर्ति की व्यवस्था भी चल रही है। विभिन्न तरह की हो रहे हैं। एजुकेशन किट भी बच्चों को बांटी जा रही है। जो बड़े बच्चे हैं, अच्छे हैं, रिच फैमिली के हैं, उनको कहानियों की किताब वगैरह भी वितरित की जा रही हैं। तो कई स्तर पर आचार्य आनंद क्लब द्वारा काम किए जा रहे हैं। और आगे अभी हम लोग जो संक्रमित क्षेत्र है, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, उन संक्रमित क्षेत्रों की जिम्मेदारी लिए वहाँ जाके व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उनको हो रही जो भी परेशानियाँ हैं उनका निदान करेंगे। सर नमस्कार। सर, आज एक अम्बा के लिए खुशी की बात है कि आज अपन ने एक डिस्चार्ज किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ बोलें। ये अनिल श्रीवास जो है, ब्रजेश श्रीवास बारे राजस्व ग्राम के बारेकापुरा एक मजरा है, वहाँ का रहने वाला लड़का था और ये दिल्ली से आया था। एक श्रीवास के साथ ही आया था, उसको पॉजिटिव निकल आया। तब ये लड़का आ करके और ये अपने सीधे गांव चला गया था और गांव से बाहर रह रहा था। जैसे ही इसकी हिस्ट्री ट्रेस हुई कि ये ऐसे लड़के के साथ आया है जिसको कोरोना पॉजिटिव निकल गया है, तो इसको वहाँ से ट्रेस करके लाया गया और इसको यहाँ रखा गया क्वारंटाइन सेंटर में। इसका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद जब इसका सैंपल पॉजिटिव आ गया, तब इसको जो है, ये कोविड सेंटर है, इसमें डाला गया। यहाँ इसका जो है 9 तारीख को इसका सैंपल लिया गया था। 11 को इसकी रिजल्ट आई, तो 11 से इसका सतत निगरानी किया गया, मेडिकल निगरानी में रखा गया। और निगरानी में रखने के बाद जो है कि पूरी तरह से अब स्वस्थ हो गया है, तो उसके बाद इसको आज छोड़ा जा रहा है।
डॉक्टर सर मैं ये पूछना चाह रहा था आगे की जैसे क्या रूपरेखा रहेगी अपनी? आगे की इसकी अब ये जो है अपने घर में जा करके भी अभी 14 दिन तक अलग रहेगा, इसको समझाइश दे दी गई है। हमारे डॉक्टर साहब ने इसको खाने पीने की पूरी प्रक्रिया समझा दी है। डाइट की ये कैसे खाएगा, सवेरे क्या नाश्ता लेगा, दोपहर में क्या खाएगा, हाँ शाम में क्या खाएगा, 4 बजे 5 बजे के लगभग क्या हल्का नाश्ता लेगा, फिर 5 बजे जो रात में क्या खाना खाएगा, ये पूरी समझाइश दी गई है। ये एक नींबू खाना में जैसे दूध दलिया नाश्ता में लिया तो उसके बाद जो है एक नींबू लेगा, फिर खाना खा रहा है तो एक नींबू ले ले। 4 बजे जो है चाय बिस्कुट खाए तो उसके साथ जो है खाने के बाद जो है रात में नींबू नहीं लेना है, लेकिन रात में यदि कोई खट्टा फल मिल जाता है तो वो लेगा, नहीं तो कुछ नहीं ले सकता। मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे अपना लॉकडाउन 17 तारीख तक का था वो ख़त्म होके अपना अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी अपने शहर की? लॉकडाउन का 17 तारीख का लॉकडाउन समाप्त हुआ है। 20 मई तक 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। इस लॉकडाउन के दौरान यदि अपने यहाँ मरीजों की संख्या नहीं पाई जाती है, कम होते जाती है, और चाहे जिस क्षेत्र में पाई जाती है उस क्षेत्र को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में दुकानें जो है शहर जो की दुकानें और इवन नंबर से जो सारी की नंबरिंग हो गई है सम और विषम संख्या के हिसाब से, तो वो दुकानों का खुलने का दिन नियत किया गया है। उस नियत दिन को ये दुकानें खुलती रहेंगी, है ना। दुकानें खुलेंगी लेकिन दुकानदार और ग्राहक जो है इनको समझाइश दिया जा रहा है, बार बार अनाउंस कराया जा रहा है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोविड एक ऐसी बीमारी है जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी क्षेत्र में आ गई है और इसने इसका अपना स्वरूप भी बदल लिया है, तो इससे बचने की सावधानियाँ रखनी है। इसका बचाव यही है कि आप एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि अब आप नहीं जान रहे हैं कि सामने वाले को कोविड है या नहीं, है ना। इसलिए अलग थलग रहना, अलग रहना, ज़रूरत पड़ने पर ही गांव से चाहे शहर से निकलना, अनावश्यक न घूमना और स्वस्थ खाना खाना, जिसको है वो भी, जिसको नहीं है वो भी, ये खाने के साथ दिन में जैसे सर मैं जी जानना चाह रहा था कि आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा से हमारा अनुरोध है इस क्षेत्र की जनता से कि अनावश्यक घरों से न निकलें, है ना। कोरोना के जो मरीज उनके गांव में, कोरोना के मरीज नहीं कह सकते हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं गाँव में, उनके साथ ऐसा बर्ताव न करें कि वो आदमी के अंदर जो है डिप्रेशन आए। उस आदमी को गांव में ही हम लोगों ने स्कूलों में रहने के लिए व्यवस्था कराई है। गांव के स्कूलों में वो रहे, 14 दिन तक रहे। इसी बीच उसकी ज़रूरत पड़ने पर हमारी मेडिकल की टीम परीक्षण कर लेगी और यदि ज़रूरत पड़ता है तो उनमें से उन लोगों का सैंपल भी लिया जाएगा। यदि सैंपल नेगेटिव आते हैं 14 दिन रहने के बाद, तो वो अपने अपने घरों में रहेंगे। इसमें यही है, अपील यही है कि लोग सावधानी पूर्वक रहें, एक दूसरे से अलग रहें, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए ऐसा ना करें कि उसको परेशानी का सामना हो। वो अपने गांव के स्कूलों में प्रेम से उन लोगों को समझा करके अलग रखें, है ना। अलग रहने से उसका अलग से परीक्षण भी हो जाएगा और ये संक्रामक बीमारी फैलने से बच जाएगी। दूसरी मैं अपील ये करूँगा कि यदि उसके संपर्क में कुछ लोग आए हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, और यदि उसके संपर्क में उसके परिवार के, चाहे उसके मित्र वगैरह जो गांव में होते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि संपर्क में आया है तो ईमानदारी से अपना नाम बताए। जब मेडिकल परीक्षण टीम, चाहे राजस्व का अमला, चाहे कोई भी लोग जाते हैं तो उनको बताएं कि हाँ ये आया था तो मैं भी इसके संपर्क में आ गया। सही बात है सर, मैंने भी देखा है कि छुपने की कोशिश करते हैं लोग। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम बीमारी से बचाव नहीं कर सकते, है ना। बीमारी से बचाव के लिए ये कुछ उपाय हैं, तरीके हैं, जिससे मैं अपील करूंगा कि इसको गांव के लोग, शहर के लोग अपनाएं, ताकि हम लोग इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। यानी काय की किट बांट रहे हैं आप?
हम तो वो आज कोरोना पेशेंट ठीक होके जा रहा है तो गिफ्ट दे रहे हैं। आज अपने यहाँ के से डॉक्टर साहब एक ठीक हुआ है। हाँ, एक को आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक हुआ है, उसके 10 दिन कंप्लीट हो गए। अच्छा। कोई इसको खराबी बोलने बुखार जुकाम खांसी कोई सिम्टम नहीं है, इसलिए 10 दिन के बाद आज उसको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। और डिस्चार्ज के साथ में उसको सलाह दी जा रही है कि घर पे ही रहे, अभी 14 दिन तक घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहना है उसको, और जो है मास्क लगा के रहना है, घर से दूर रहना है। इस तरह सलाह देके 14 दिन तक के लिए सलाह उसको छुट्टी कर रहे हैं। अच्छा, कितने मरीज है अपने पास? अभी हमारे पास 8 मरीज हैं कोरोना के पॉजिटिव केस। तो 8 में से एक ठीक हो गया, 7 रह गए। एक ठीक हुआ, 7 रह गए। 7 अंबई में है सर? अभी अपने सेंटर में बैठे हैं सामने।